कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन नहीं दे रही और लास्ट इनरोलमेंट आपकी गुजर गई है या गुजरने वाली है तो देन आप या तो वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे या आप अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनल एक्सटेंशन के लिए ईमेल करेंगे। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि चूँकि जब हमें वीज़ा मिल जाता है और हमें यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं देती तो हमारा वीज़ा तो 90 डेज़ के लिए वैलिड है, यानी जो वीज़ा के ऊपर स्टिकर है वो 90 डेज़ का होता है यूके का। और यूके का जो वीज़ा है वो आपका बीआरपी पे उसकी कंप्लीट लेंथ लिखी होती है। फॉर एग्जांपल वीज़ा 2 साल का है या 3 साल का है तो आपके बीआरपी पे एग्जैक्ट वो डेट्स लिखी होती हैं कि आपकी जो एंट्री और एग्ज़िट है वो कब होना चाहिए। लेकिन जो वीज़ा पे आपके स्टिकर लगता है वो 90 डेज़ का होता है और वो सिर्फ एक नोट आपका ये ट्रैवल के हवाले से होता है कि आपने ट्रैवल 90 डेज़ के अंदर अंदर करना है। अगर आप 90 डेज़ के अंदर ट्रैवल नहीं करते तो आपका मेन वीज़ा तो वैलिड ही रहता है, लेकिन आपका वो स्टिकर एक्सपायर हो जाता है और उस स्टिकर के लिए आपको दोबारा से पासपोर्ट रीसबमिट करना पड़ता है और उनको फिर एक्सप्लेनेशन दे के वो दोबारा आपका वो स्टिकर जो है वो पेश करते हैं, उसकी कुछ फ़ीस लेते हैं। तो बच्चों ने ये सवाल किया कि हमारा जो स्टिकर था वो तो 90 दिन का है तो हम तो ट्रैवल कर सकते हैं, अगर हमें एक्सटेंशन नहीं भी मिली तो हमें कौन रोकेगा। तो बहरहाल आपने एक बात को समझना है कि आपका जो वीज़ा है वो कौन सा है, ये सबसे पहले देखना होता है। अगर आपका वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा है और वो आपको 6 मंथ का मिलता है और वो मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ है तो वो तो आप जब मर्ज़ी ट्रैवल कर लें। लेकिन आपने जब स्टडी वीज़ा पे जाना है तो आपका वीज़ा बेसिकली आपकी स्टडी के साथ लिंक है, तो आपको वो ये देखते हैं इमिग्रेशन वाले कि आप करंटली जिस अभी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो इसके आपके पास कैश है। कैश के ऊपर अगर डेट लिखी है कि आपने 5 अक्टूबर को पहुंचना था और आप 21 अक्टूबर को पासपोर्ट और बीआरपी लेके वहाँ पे खड़े होते हैं तो वो कहेंगे ये यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन तो आपको या लास्ट इनरोलमेंट तो ये डेट थी, तो आप अभी आए हैं तो हमें ज़रा को प्रूफ दें कि यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि लेट अराइवल को या आपको अटेंड करने की इजाज़त दे रही है यूनिवर्सिटी, तो हमें कोई ईमेल दिखा दें या उनका कोई लेटर दिखा दें। तो इस सूरत में फिर आप फंस सकते हैं वहाँ पे। और अगर वहाँ से आप निकल भी जाते हैं और आप कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी अगर इनरोल नहीं भी कर रही तो मैं सुकून से साल 1.5 साल यहाँ भी रहता हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और फिर उसके बाद चलें फिर देखेंगे क्या होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। आपको किसी किस्म का इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पे जब भी काम करेंगे तो वो आप जिस एम्प्लॉयर के पास जाते हैं वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का आपका वीज़ा का स्टेटस पूछता है कि आपको कितना काम अलाउ है। स्टडी वीज़ा पे 20 आवर्स पर वीक अलाउ है, लेकिन एट द एंड अगर आप इस तरह से काम करते भी रहें, मिल भी जाता है चलें, लेकिन आप एट द एंड जब आपने इस वीज़ा ख़त्म हो जाना है साल के बाद 1.5 साल के बाद, तो मीन वाइल इस दौरान में भी ऐसा ना समझें कि यूनिवर्सिटी आपका कैश विड्रॉ नहीं करेगी, आपकी कैंसिलेशन की तरफ नहीं जाएगी। यूनिवर्सिटी आपका कैश जैसे ही विड्रॉ होता है आपकी ऑनलाइन अकाउंट से तो आपको फ़ौरन यूकेवीआई को पता चल जाता है कि इस बंदे का अब स्टेटस ख़त्म हो गया, तो वो आपको फ़ौरन ईमेल करेंगे, आपको कहेंगे 60 डेज़ में लीव कर दें। अगर आप 60 डेज़ में लीव नहीं करते या आपको फाइनल नोटिस के बाद भी वहाँ पे रहते हैं तो देन आपका स्टेटस इलीगल होगा और फिर आप इलीगल छुप के जितना मर्जी टाइम गुजार लें, एट द एंड आपने किसी ना किसी रूट पर ही आना है, उनसे अगला वीज़ा एक्सटेंड कराना है, कुछ ना कुछ फाइल करना है, तो वो फिर आपकी प्रीवियस फाइल की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए आपको अगला ही परमिशन भी नहीं देंगे और फ़ौरन आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म आपने देखना है कि ये चीज़ें क्या हैं। ये आपका वीज़ा आपके कैश पे टिका होता है, जैसे ही आपकी स्पॉन्सरशिप या कैश लेटर विड्रॉ हुआ तो आपका वहाँ पे स्टेटस इलीगल है। अब वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई आपको फर्दर वहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों को जो है वो सोच के समझ के फिर आपको स्टेप लीजिएगा। अगर आपका लास्ट इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी एक्सटेंड नहीं कर रही, गुजर गई है और आपके ये लग रहा है कि मैं इस वीज़ा पे जाके वहाँ पे और कुछ कर लूँगा, तो ये इसको समझना है। दूसरा इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी IHS फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी और प्रायोरिटी फ़ी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपकी IHS की वीज़ा फ़ी और प्रायोरिटी फ़ी होती है वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होती अनलेस कि आप बायोमेट्रिक से पहले रिफ़ंड करा लें। अगर आप बायोमेट्रिक हुई नहीं है तो देन आपकी वो फ़ीस वापस आ सकती है। जिस दिन बायोमेट्रिक हो गए उससे अगले दिन या उसी दिन भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी रिफ़ंड के लिए, जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं। जो IHS फ़ी है, अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो देन IHS फ़ी वापस नहीं आती, ये उनका एक जनरल रूल है। इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि आप अगर ट्रैवल नहीं किया या आप यूके में नहीं गए तो देन आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके विड्रॉल की, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। IHS की फ़ी आपकी उससे ट्रैवल तक, अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आप उसका विड्रॉ ले सकते हैं। वीज़ा अभी नहीं आया तो आप सारी फ़ीस IHS की वापस आ जाती है। अगर आप जो प्लान करते हैं कि हम यूके चले जाएंगे, वहाँ पे जाके रहेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं एक्सटेंशन देती ना दे, हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो उस सूरत में भी अगर आपको 1-2 महीने 3 महीने के बाद वापस आना पड़ता है तो देन भी आप अपनी IHS
फ़ी जो है वो वापस नहीं ले सकते। तो ये छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम लोग उसी में क्वेश्चंस जो स्टूडेंट पूछते हैं उन्हीं पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि अगर आपका भी इस हवाले से कुछ आपकी कुछ चीज़ एड्रेस हो जाए, या जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जितना मेरा नॉलेज है वो आप तक पहुँच जाए और आपका उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, तो ये बड़ी बात होती है। फर्दर आपको इस आज की वीडियो के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कोई क्यूरी आती है, या इसके अलावा कोई और बात पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, वो लिखा होता है प्रोफाइल पे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो जहाँ जब तक जितनी भी मेरे पास टाइम हुआ, मैं इस पर डेफिनेटली आपको आपकी क्यूरी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जो बात मुझे पता होगी। बाकी आपके जो है वो और क्वेश्चंस हुए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।